महर्षि व्यवन एक ऐसे ऋषि थे जिनका पुत्र एक असुर बना जिसका नाम मदासुर था। अपने पिता की आज्ञा से वह शुक्राचार्य के पास गया और उनसे अपना शिष्य बनने का आग्रह किया। क्योंकि वह संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बनना चाहता था, इस बात से संतुष्ट होकर शुक्राचार्य ने उसे शिष्य बना लिया और ही नाम का एकाक्षरी शक्ति मंत्र दिया। फिर जंगल में जाकर तप करना चालू किया। उसने हजारों वर्षों तक देवी भगवती की कठोर तपस्या करी। उसका पूरा शरीर दीमक की बाम्बी बन गया, चारों ओर वृक्ष उग गए। फिर इससे प्रसन्न होकर भगवती प्रकट हुई और उन्होंने उसे निरोगी रहने तथा संपूर्ण ब्रह्मांड का राज्य प्राप्त करने का वरदान दिया। वरदान प्राप्त होते ही उसने धरती पर हाहाकार कर राज स्थापित किया। फिर उसने स्वर्ग में इंद्र आदि देवताओं से जीतकर स्वर्ग का भी शासक बन गया। यह ऐसा दैत्य था जिसने शिव जी को भी पराजित कर दिया। उसने सभी जगह असुर राज कर दिया था। पृथ्वी पर धर्म कर्म गायब हो गया। इससे सभी देवता चिंतित होकर महर्षि सनत कुमार के पास पहुंच गए। फिर उन्होंने कहा, आप सब भगवान गणेश के एकदंत अवतार की उपासना करें। लगभग 100 वर्षों की तपस्या के बाद मूषक वाहन पर गणेश जी एकदंत अवतार में प्रकट हुए। देवताओं ने उनसे मदासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। फिर भगवान गणेश मदासुर से युद्ध करने के लिए चले गए और उन्होंने अपने परशु से उस पर वार किया और वह बेहोश होकर गिर गया। बेहोशी टूटने के बाद मदासुर समझ गया कि वह सर्वसमर्थ परमात्मा ही है और उसने हाथ जोड़कर उनसे क्षमा याचना करी। इससे प्रसन्न होकर गणेश जी ने कहा, जहां मेरी पूजा आराधना होगी वहां तुम भूलकर भी नहीं आओगे और आज से तुम पाताल में ही रहोगे। इसके बाद धरती और स्वर्ग लोक पर फिर से संतुलित स्थापित हो गया। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।